सोचिए, आपका घर, आपकी जमीन, आपकी मेहनत की फसल, सब कुछ एक ही झटके में पानी में समा जाए। चारों तरफ से तबाही का मंजर हो, लोगों के चेहरे पर लाचारी और आंखों में सिर्फ सवाल हो। यही तस्वीर है आज के पंजाब की, जहां दशकों बाद इतनी भीषण बाढ़ ने तबाही मचाई है। पंजाब इन दिनों अपने सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक से जूझ रहा है। बाढ़ का पानी न सिर्फ खेतों और खलिहानों को निगल गया, बल्कि कई जिंदगियों को भी छीन ले गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1.71 लाख हेक्टेयर में फैली फसल पूरी तरीके से तबाह हो गई है। राज्य के 23 जिलों में 1902 गांव इस आपदा से प्रभावित है। कुल 3,84,000 से ज्यादा लोग सीधे तौर पर बाढ़ की मार झेल रहे हैं। अब तक 20,972 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, लेकिन हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। ये बाढ़ अभूतपूर्व है। पंजाब के इतिहास में शायद ही कभी इतना बड़ा संकट आया हो। सरकार कह रही है कि हमारी पूरी कोशिश है कि प्रभावित इलाकों पर तुरंत राहत पहुंचाई जाए। अब तक मौतों की संख्या बताती हूं। देखिए, होशियारपुर में 7 मौतें हुई है, पठानकोट में 6, अमृतसर और बरनाला में 5-5 मौतें, लुधियाना और भटिंडा में 4-4 मौतें, मनसा में 3, गुरदासपुर और एसएस नगर में 2-2 मौतें हुई है। पटियाला, रूपनगर, संगरूर, फजिल्का और फिरोजपुर में 1-1 मौतें दर्ज की गई है। पठानकोट में 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। गुरदासपुर, अमृतसर, फजिल्का, फिरोजपुर, कपूरथला और मानसा जैसे जिलों में खड़ी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। किसान अब अपनी जमीन को देखते हुए सिर्फ अफसोस और बेबसी ही जता पा रहा है। इसी बीच आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से पंजाब की मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने अफगानिस्तान में भूकंप आने पर मदद भेजी, वो अच्छी बात है, लेकिन जब पंजाब में इतना बड़ा संकट आया है तो हमें भी उतनी ही संवेदनशीलता से मदद की जरूरत है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला का दौरा किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार इस मुश्किल वक्त में पंजाब के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि 2 केंद्रीय टीमें नुकसान का आकलन कर रही है और रिपोर्ट जल्द ही केंद्र को सौंप दिया जाएगा। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी शिवराज सिंह चौहान को बाढ़ से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद स्वास्थ्य कारणों से दौरे पर नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उन्होंने हर प्रभावित गांव में एक गठजेड़ अधिकारी भी तैनात कर दी है, ताकि लोगों की समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंच सके। माना जा रहा है कि मान सरकार ने विशेष गर्दीवारी का आदेश भी जारी दिया है, ताकि नुकसान का सही आकलन किया जा सके। रूपनगर जिला प्रशासन ने सतलुज नदी के किनारे बसे गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। भाखड़ा बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। गुरुवार को करीब 85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे निचले इलाकों में खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया। पटियाला प्रशासन ने भी गगर नदी के पास के गांव को अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल पंजाब में आई ये बाढ़ हिमाचल, जम्मू कश्मीर के जल ग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी बारिश का नतीजा है। सतलुज, व्यास और रावी नदी उफान पर है। साथ ही स्थानीय बारिश ने भी मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। आज पंजाब में हर तरफ बस एक ही सवाल है, कब तक मिलेगा राहत का सहारा। लोग तिरपाल के नीचे राहत शिविरों में किसी तरीके से दिन काट रहे हैं। बच्चे भूखे हैं, किसान बेबस है और बुजुर्ग सिर्फ दुआ कर रहा है कि ये आपदा जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ये त्रासदी सिर्फ पंजाब की नहीं है, बल्कि पूरे देश की है। अब नजरें केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर है कि आखिरकार कब तक और कैसे मिलती है इन बाढ़ पीड़ितों को राहत। आप क्या सोचते हैं पंजाब के इन हालातों के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।